अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रामर स्किल 7 न्यू एडिशन इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमारा ये थर्ड चैप्टर है, तो उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ग्रामर हेल्प जो आपकी बुक में रिटन है, यू यूज़ एन इंडेफिनेट प्रोनाउन सच एज समवन और एनीथिंग व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी मखसूस पर्सन या चीज़ के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे या उसके बारे में अगर बात ना कर रहे हो किसी पर्टिकुलर शख्स या चीज़ के लिए, तो हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे समवन और एनीथिंग, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस everything, something, anything, and nothing refer to things. For example, there is something wrong with my computer. Can you see anything? अच्छा, इसमें जो है वो कह रहा है कि जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो आगे उनकी किस में बता रहा है, नाम बता रहा है उनकी टर्म्स, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और एंड नथिंग। आप इसमें गौर करें कि हर प्रोनाउन के साथ थिंग का वर्ड जो है वो आ रहा है, तो ये जो है दे विल रेफ़र टू थिंग्स, जो चीज़ों को ये रेफ़र करेंगे और चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होंगे, जो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द इंडेफिनेट प्रोनाउंस एवरीवन, समवन, एनीवन एंड नो वन, और ब्रैकेट में है इस इनकी जगह एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी एंड नोबॉडी। तो जहाँ पे बॉडी या वन जो सेकंड वर्ड है अगर वो यूज़ हो रहा होगा तो वो पर्सनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। रेफर टू पीपल। फॉर एग्जांपल, एवरीवन लाफ्ड, नो वन न्यू द आंसर। यानी कि अगर कहीं चीज़ के लिए आप इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग ये हम यूज़ करेंगे। और अगर हम इन अशख़ास के लिए या पीपल के लिए अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एवरीवन, समवन, एनीवन एंड नो वन, और इसी तरह एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी एंड नोबॉडी जो है वो यूज़ करेंगे। एग्जांपल है इसकी, एवरीवन लाफ्ड, नो वन न्यू द आंसर। तो ये हो गया जी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड पीपल और पर्सन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर रिटन एज वन वर्ड एक्सेप्ट नो वन। नो डैश वन को जो है हम नो वन अलग-अलग भी लिख सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी रिटन नो स्पेस वन। तो नो वन को इकट्ठा भी लिख सकते हैं डैश के साथ, हाइफन के साथ, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन और समवन यूजिंग ईच वन 3 टाइम्स। 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और ये पीपल के लिए जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये और इसमें एवरीवन और समवन जो है वो पीपल के लिए है, और थिंग्स के लिए एवरीथिंग और समथिंग जो है वो यूज़ करना है, और 3 टाइम्स आपने नीचे यूज़ करना है। तो आपके पास ऊपर 4 ऑप्शंस हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन एंड समवन। तो नीचे आपके पास देखें तो 12 ही फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 3 टाइम्स आपने ईच जो है वो यूज़ करना है इंडेफिनेट प्रोनाउन को। पहला है जी, आई शैल नॉट बिगिन अनटिल डैश हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई शैल नॉट बिगिन, मैं शुरू नहीं करूँगा, अनटिल एवरीवन हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग, यानी कि जब तक कि हर कोई खामोश नहीं होगा मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। देयर इज़ डैश टिकलिंग माई आर्म, गुदगुदी होना। देयर इज़ समथिंग टिकलिंग माई आर्म, ठीक है जी। ही थॉट ही हर्ड डैश स्नीज, ही थॉट ही हर्ड समवन स्नीज, यहाँ पे समवन आएगा। डैश अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द प्ले, अपलॉड होता है क्लैप करना, तो एवरीवन अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द प्ले, तो खेल के एंड पे सब ने तालियां बजाई। आई कैन नॉट फिट डैश इन टू माई सूट केस, आई कैन नॉट फिट एवरीथिंग इन टू माई सूट केस, मैं हर शय जो है वो अपने सूट केस में फिट नहीं कर सकता हूँ। विल डैश प्लीज़ आंसर द फोन, विल एनीवन, विल एनीवन, एनीवन है विल समवन, यहाँ पे आएगा, सॉरी, विल समवन, विल समवन प्लीज़ आंसर द फोन,
डैश मस्ट बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम समथिंग, ठीक है जी, हमारे पास है समथिंग ऑप्शन है, समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, कुछ करना चाहिए इस मसले के लिए बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 8वां, लिसन केयरफुली टू डैश द टीचर्स से, लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग, ठीक है जी, हर चीज़ को जो है वो केयरफुली सुनो, द टीचर सेज, जो उस्ताद कहता है। जैक नोज डैश हु माइट बी एबल टू हेल्प अस, जैक नोज समवन, ठीक है जी, समवन, जैक नोज, जैक किसी को जानता है, हु माइट बी एबल टू हेल्प अस, जो शायद हमारी मदद कर सके। द हाउस बर्न डाउन, जल गया हाउस, एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, और हर शय जो है वो तबाह हो गई, घर जल गया और हर शय तबाह हो गई, ठीक है जी, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है जी 11th, इफ डैश हेल्प्स द जॉब विल सून बी डन, इफ समवन, समवन आएगा यहाँ पे, इफ समवन हेल्प्स, इफ यहाँ पे है जी इफ़ एवरीवन, क्योंकि आगे हमारे पास जो है वो एस लगा हुआ है, तो ये हम सिंगुलर लेंगे, तो सम में क्योंकि ज़्यादा होते हैं, सम वन जो है वो ज़्यादा की तरफ इशारा है, तो एवरीवन आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका एवरीवन जो है ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, समवन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्लूरल को की तरफ इशारा करता है, और एवरीवन जो है ये आपका सिंगुलर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, इफ़ एवरीवन हेल्प्स द जॉब विल सून बी डन, ठीक है जी, अगर कोई मदद करता तो जॉब विल सून बी डन, तो जॉब जो है वो, अगर कोई मदद करता है तो जॉब जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। कैन यू लैंड मी, नेक्स्ट है जी, कैन यू लैंड मी डैश टू राइट विद, कैन यू लैंड मी समथिंग टू राइट विद, ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे अगर 3 टाइम्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एवरीवन 1 2 एंड दिस वन द 3rd टाइम्स, ठीक है जी, एवरीवन भी पूरा हो गया, समथिंग देख लें, 1 2 7 पे 2 है, और ये लास्ट पे 3। नेक्स्ट है जी समवन, समवन आपका 1 2 एंड 3, ठीक है जी, और इसी तरह नेक्स्ट है आपका एवरीथिंग, एवरीथिंग 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, और ये 3 टाइम्स, तो ये भी एक शर्त आपकी पूरी हो गई कि आपने 3 टाइम्स जो है वो इन चारों को यूज़ करना है, ठीक है जी। एवरीवन और समवन का होप कि आपको वो पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया वो पॉइंट, ठीक है। एवरीवन जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और समवन जो है वो प्लूरल को, सम जो है वो एक यानी कि प्लूरल की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो वहाँ पे अगर इफ़ डैश हेल्प द जॉब विल सून बी डन, इफ़ समवन हेल्प द जॉब विल सून बी डन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सम इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं इसमें, हाँ जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ग्रामर आपकी बुक में गिवन है। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस एनीथिंग एंड एनीवन are most often used in negative or interrogative sentences or questions. For example, we do not need anything else. Is anyone there? वो कहना ये चाह रहा है कि जी anything और anyone जो indefinite pronouns हैं ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे। जैसे कि अच्छा एक नेक्स्ट पॉइंट है, मैं पहले इसको ज़रा समझ लें कि अगर हम जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, तो डू नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। इज़ एनीवन देयर, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है जी, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इज़ एनीवन देयर, तो यहाँ पे एनीवन जो है वो यूज़ किया जा रहा है, पहले में एनीथिंग था और इसमें एनीवन, ये पर्सन से रिलेटेड है और एनीथिंग जो है वो थिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आप देखें इज़ एनीवन देयर, ठीक है जी। अच्छा ये जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, एनीवन
एनीथिंग एंड एनीवन। नेक्स्ट पॉइंट है जी, यू यूज नथिंग एंड नो वन इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नॉट सेंटेंस, यहाँ पे वो सेंटेंस नहीं कह रहा, स्टेटमेंट्स कह रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव क्वेश्चंस ओनली। ये पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा, इस पर ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, डिड नो वन सी व्हाट हैपेंड। ये जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। आप देखें, देयर वाज नॉट नथिंग लेफ्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये देयर वाज नॉट जो है, अगर वाज के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो और यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। देयर वाज नथिंग लेफ्ट, ठीक है जी। जब नथिंग आ रहा है, ये तीसरा पॉइंट इसी को, ये इसी की तरफ इशारा करता है कि जहाँ पे नथिंग या नो वन आएगा वहाँ पे नॉट का वर्ड नहीं यूज़ होगा, दे आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डिड नॉट नहीं है, डिड नो वन सी व्हाट हैपेंड, डिड नो वन सी व्हाट हैपेंड, क्या किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, देयर वाज नथिंग लेफ्ट, ठीक है जी। नॉट का लफ्ज़ नहीं आएगा, ठीक है। दीज आर नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस, दीज आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, और वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव ये तो सेंटेंस ही है, डिड नो वन सी व्हाट हैपेंड, लेकिन इस पे आप ज़रा गौर करें, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, एनीवेज, थर्ड पॉइंट है, रिमेंबर दैट यू डू नॉट ऐड नॉट टू द वर्ड व्हेन यू यूज़ नथिंग और नो वन। जब हम नथिंग और नो वन को यूज़ करते हैं तो इसमें नॉट का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होता। इफ़ यू ऐड नॉट टू द वर्ड, हाँ, अगर आपने लाजमी उसको नेगेटिव सेंटेंस ही बनाना है तो फिर आपने नो वन और नथिंग को यूज़ नहीं करना, फिर आपने इंस्टेड एनीथिंग और एनीवन यूज़ करना है, ठीक है। लाइक आगे जो एग्जांपल वो दे रहे हैं, इफ़ यू ऐड नॉट टू द वर्ड यू मस्ट यूज़ एनीथिंग और एनीवन, ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया। इंस्टेड, फॉर एग्जांपल, आई नो नथिंग अबाउट इट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी, नेगेटिव स्टेटमेंट, यस, आई नो नथिंग अबाउट इट, ठीक है जी, ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। और इसको अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस कर दूं, आई डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं फिर नथिंग नहीं लिखूंगा, एनीथिंग लिखूंगा, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, वेरी इजी एक्सरसाइज है। आपने नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसको नेगेटिव स्टेटमेंट में कर देना, और इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो उसको पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में कर देंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है वैसे वो पढ़ लेते हैं। री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग नथिंग एंड नो वन इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एंड एनीवन, यानी कि एनीथिंग आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जस्ट टू रिवाइज यू, एनीथिंग और एनीवन आपका नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो उसको हमने नथिंग और नो वन में नथिंग और नो वन में कन्वर्ट कर देना। तो जब हम इसका करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी पहला, द डॉक्टर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद द मैन। तो आपने इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द डॉक्टर कुड फाइंड नथिंग रॉन्ग विद द मैन, ठीक है जी, ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। ओके, और नथिंग में एनीथिंग को हमने नथिंग में एनीथिंग को हमने नथिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। सेकंड है आपका, शी डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, ठीक है जी, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और नो वन में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में। शी स्पोक टू नो वन, ठीक है जी, शी स्पोक टू नो वन, क्योंकि पास्ट है तो स्पीक की पास्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, शी स्पोक टू नो वन। आई डू नॉट हैव एनीथिंग सूटेबल टू वेयर, आई डू नॉट हैव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव एनीथिंग की जगह आ जाएगा नथिंग, आई हैव नथिंग सूटेबल टू वेयर, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। वॉन्ट एनी वन हेल्प अस, ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वॉन्ट एनी वन हेल्प अस, तो एनी वन है तो विल ही इंटेरोगेटिव करना है हमने, लेकिन पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। विल तो क्या आएगा, विल नो वन हेल्प अस, ठीक है जी, विल नो वन हेल्प अस।
ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग ऑल मॉर्निंग, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट में ले जाएंगे। और ही हैज़ डन नथिंग ऑल मॉर्निंग। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट है जी, सिक्स सेंटेंस है, डू नॉट टेल एनी वन योर सीक्रेट पासवर्ड। इसको भी हम ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कर देंगे यू टेल नो वन योर सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है जी, या हाँ यही बनेगा इसका, यू टेल, ये बनेगा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट, यू टेल नो वन योर सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, इजंट देयर एनीथिंग वी कैन डू। इसको भी हम पॉजिटिव में करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ देयर नथिंग वी कैन डू, इज़ देयर नथिंग वी कैन डू। ठीक है जी, नॉट की जगह नोट को हटा देंगे, तो नोट को हटा के हम यहाँ पे इज़ देयर नथिंग, नथिंग हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डजंट एनी वन केयर अबाउट दीज पीपल, तो यहाँ पे आ जाएगा नो वन केयर अबाउट दीज पीपल। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका मैं आंसर एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। आठवां, डज नो वन केयर अबाउट दीज पीपल। ठीक है जी, इसका आंसर होगा डज, नॉट को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है जी, डज नो वन केयर अबाउट दीज पीपल, दे हैव नॉट हैड एनीथिंग टू ईट। इसको भी आपने करना है, नॉट को रिमूव कर देंगे, दे हैव नथिंग टू ईट, दे हैव हैड नथिंग टू ईट। ठीक है जी, और आई डिड नॉट सेंड एनी वन अ पोस्ट कार्ड, आई सेंड, ये पास्ट फॉर्म है, आई सेंट नो वन अ पोस्ट कार्ड, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट आपके आंसर है, आप चेक कर लें। ठीक है जी, बाकी सारे ठीक हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, and I'm thankful to you people. Please subscribe to my channel and like my video, as well as press the bell icon so you won't miss my upcoming videos. Thank you very much.